नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटे का जन्मदिन। आज सुबह भोर से ही सुजाता उठकर घर की साफ सफाई और सजावट में व्यस्त थी। दही वड़ों के लिए रात को ही दाल भिगो दी थी और एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर ली थी उसने शाम के व्यंजनों की। खुशी के मारे आज उसके हाथ पांव दोगुनी गति से काम कर रहे थे। आज बहुत खुश थी वह, और हो भी क्यों ना, इकलौते बेटे वंश का जन्मदिन जो था। घर परिवार में सबको न्योता दे दिया था उसने आज शाम की दावत का। धीरे धीरे घर में बाकी सब भी अपने समय पर उठे और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। वंश भी उठा और नाश्ता करके कॉलेज जाने के लिए निकल गया और जाते जाते कह गया कि आज वह अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ बाहर मनाएगा। बस इतना सुनते ही सुजाता पर जैसे बिजली सी गिरी हो। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। कितने अरमानों से वह शाम की दावत की तैयारी कर रही थी। हर साल ऐसे ही तो खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ वंश का जन्मदिन मनाती आई है वह। पर आज बेटे ने माँ के अरमानों का, उसकी खुशी का जरा भी मोल न रखा। कैसे न समझ पाया कि कितना खास है यह दिन मेरे लिए। कैसे भूल सकती हूँ वह दिन मैं, जब 3 महीने पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन से ही होगा। ऑपरेशन के नाम सुनकर मैं और वंश के पापा कितने घबरा गए थे। उन दिनों ऑपरेशन से डिलीवरी कम ही होती थी, तो लोग ऑपरेशन के नाम से ही डरते थे। हमें भी हर समय यही डर लगा रहता कि न जाने क्या होगा, कैसे होगा। और उस दिन जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तो वंश की दादी कितना रोई थी। तब मुझे अपनी सास में अपनी माँ का रूप दिखा था, जिसके मन में बस यही डर था कि कहीं मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और जब पहली बार वंश मेरी गोद में आया था तो ऐसा लगा था कि मानो सारी दुनिया मिल गई हो। जैसे बस अब कुछ और नहीं चाहिए मुझे। याद करते करते सुजाता की आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। उसने सारा काम बीच में ही छोड़ दिया और सबको नाश्ता कराया। फिर नहाकर बिना नाश्ता किए ही अपने कमरे में चली गई। आज उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। उदास मन, भीगी आंखें लिए बिस्तर पर पड़े पड़े बस यही सोच रही थी, ये बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं। लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। हर जन्मदिन पर कितनी जिद किया करता था वंश, अपने पापा से खिलौने के लिए, केक के लिए, परिवार में सबको बुलाने के लिए। कहता कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे मेरे लिए उतने ही गिफ्ट भी तो लाएंगे। कितनी हंसी आती थी उसकी बातों को सुनकर। और जब झूठ फूट में ही कह देते थे जा हम नहीं मनाएंगे तेरा जन्मदिन, तो कैसे पैर पटक कर रोता था। अब कहाँ हैं वो दिन। थोड़ी देर बाद किचन में खाना बनाने गई तो जन्मदिन के लिए मंगाया सामान देखकर फिर से उसका दिल भर आया। शाम हो चली थी। वैसे ही उदास मन से बरामदे में चाय पीने के लिए बैठी हुई थी कि तभी वंश आ गया। देखा, मुझे पता था आपने कोई तैयारी नहीं की होगी मेरे जन्मदिन की। जानता था मैं। आप और पापा हमेशा से मेरा जन्मदिन नहीं मनाना चाहते थे, वंश ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन सुजाता वंश की बात सुनकर घबराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सारी तैयारी करके बैठी थी। लेकिन लेकिन क्या? वंश ने सुजाता की आंखों में देखते हुए कहा। सुजाता की आंखों में आंसू थे। वह बोली, तू ही तो बोलकर गया था अपना जन्मदिन बाहर ही मनाएगा, और
अपना मुंह फेर लिया ताकि वंश उसे रोता हुआ ना देख सके। पर वंश ने सब कुछ समझ गया था। वह सुजाता के सामने गया, उनके आंसू पोंछे और उसके गले से लिपटते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं नहीं जानता था कि मेरी जरा सी नादानी से तुम्हें इतना दुख पहुँचेगा। मुझे समझने में बहुत देर लगी कि मेरे जन्मदिन की खुशियाँ मनाने का सबसे पहले जिनको हक है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे माफ़ कर दो माँ। और अपने दोनों कान पकड़कर सुजाता के सामने खड़ा हो गया। जान से प्यारे बेटे को जन्मदिन पर उसके मुंह से ऐसी प्यार भरी समझदारी की बातें सुनकर सुजाता का मन कमल के समान खिल गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।